हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल राजेश साहू कीप स्माइलिंग पर। आज के वीडियो में साथियों हम कंपाउंड सेंटेंस के विषय में देखेंगे इस वीडियो में, जिसके अंतर्गत इतनी हेडिंग्स को हम कवर करेंगे। एंड, बट, स्टिल, अदरवाइज, एज वेल एज, आइदर, आर, नाइदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो आदि। इतने हेडिंग्स को हम इसके अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, नंबर 1 पर है एंड। एंड को हिंदी में और कहते हैं। तो जिस वाक्य में और शब्द लगा होता है उसको अनुवाद बनाते समय एंड का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और श्याम लखनऊ गए। लखनऊ गए। दो नाउन्स या दो प्रोनाउंस को आपस में जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। राम एंड श्याम वेंट टू लखनऊ। दूसरे नंबर पर है साथियों बट। बट का अर्थ होता है हिंदी में लेकिन। जब हम कहीं पर किसी व्यक्ति के विपरीत गुणों की तुलना करते हैं या बात करते हैं तो वहाँ पर बट का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम लंबा है लेकिन छोटा है। यहाँ पर विपरीत गुणों की तुलना की जा रही है। राम लंबा है लेकिन श्याम छोटा है। तो राम इज टॉल बट श्याम इज शॉर्ट। ये हो गया बट का प्रयोग। नंबर 3 पर आता है स्टिल। STILL। इसका हिंदी में अर्थ होता है फिर भी। जैसे पिताजी नाराज थे फिर भी उन्होंने हमें नहीं डांटा। पिताजी नाराज थे फिर भी उन्होंने हमें नहीं डांटा। फादर was angry still he did not scold me। इतना हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट में है। he did not scold me। उसके बाद अगला प्रयोग है अदरवाइज। साथियों इसका हिंदी में अर्थ होता है अन्यथा। जैसे जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। अगला प्रयोग इसके अंतर्गत आता है एज वेल एज। एज वेल एज इसका प्रयोग जब किसी दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों के विषय में एक ही तरह की बात बताई जाती है, एक ही तरह के गुणों का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर एज वेल एज का प्रयोग होता है। जैसे वह शराब पीता है और उसका बाप भी। वह शराब पीता है और उसका बाप भी। तो ही एज वेल एज हिज फादर
ड्रिंक्स वाइन। यहाँ पर साथियों मुख्य क्रिया जो होगी वो प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। तो ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए ड्रिंक्स ही एज वेल एज हिज फादर ड्रिंक्स वाइन। अगला प्रयोग देखते हैं, आइदर आर। जब हिंदी के वाक्यों में या तो दिया रहता है तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय हम आइदर डॉट डॉट आर का प्रयोग करते हैं। आइदर डॉट डॉट आर, जैसे या तो वह पागल है या पागलपन का पाखंड करता है। या तो वह पागल है या पागलपन का पाखंड करता है। तो ये प्रेजेंट टेंस में है। सबसे पहले लिखेंगे आइदर, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे ही। आइदर ही इज मैड, या तो वह पागल है, या आर पाखंड करना, FEIGNS फेंस ऑफ मैडनेस। या तो वह पागल है या पागलपन का पाखंड करता है। आइदर ही इज मैड और फेंस ऑफ मैडनेस। नेक्स्ट, नाइदर नार। नाइदर डॉट डॉट नार, इसका हिंदी में अर्थ होता है ना तो। यानी जो काम होना होता है, तो कोई 2 काम या 3 काम जो बताए जाते हैं उसमें से कोई भी काम नहीं होता है, अर्थात काम जो होता है वो 0 रहता है। जैसे ना तो वह आई और ना ही टेलीफोन किया। ये पास्ट टेंस में है। ना तो वह आई, नाइदर शी केम। साथियों इसमें अब डिड नॉट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि नाइदर शब्द वो निगेटिव होता है, इसलिए पास्ट इंफिनिट के हिसाब से पॉजिटिव समझकर इसको बनाएंगे। नाइदर शी केम, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करके। नाइदर शी केम, ना तो वह आई, ना टेलीफोन्ड, ना तो वह आई और ना ही फ़ोन किया। अगला प्रयोग है नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक काम के साथ में दूसरा काम भी स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है, यानी एक साथ में 2 काम हो जाते हैं, उसको नॉट ओनली बट आल्सो के प्रयोग से बनाते हैं। जैसे उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया, बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। बल्कि जुर्माना भी लगाया गया। ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो ही नॉट ओनली punished but also fined, जुर्माना लगाना। ही नॉट ओनली पनिश्ड, उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया। साथियों पैसिव वॉइस में है, इसलिए वाज का प्रयोग कर देंगे। ही वाज नॉट ओनली पनिश्ड बट आल्सो फाइंड, उसे केवल दंडित ही नहीं किया गया बल्कि जुर्माना भी
लगाया गया। तो साथियों, इतने प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे और शेष प्रयोग जो बचे हैं वो अगले वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको समझाया जाएगा। धन्यवाद।